हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूज क्लास। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये मैंने अपने बच्चे को कैसे पढ़ाया है, इसके कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने इसको उसके लिए बहुत इजी बना दिया। तो आइए देखते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमको बच्चे को कुछ चीजें क्लियर कर देनी है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर तब भी सेम है, लीस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर तब भी सेम है, स्मॉलेस्ट नंबर टू बिगेस्ट नंबर तब भी सेम है। मीन्स हमें उसको बता देना है कि असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, और डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट। मतलब असेंडिंग हुआ छोटा और डिसेंडिंग हुआ बड़ा, छोटे से बड़ा। ये कंसेप्ट उसको क्लियर कर देना। और एक चीज मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चे को पढ़ाते हैं तब हमें ये क्लियर होना चाहिए कि बच्चे को बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर, ग्रेटर देन, लेस देन ये क्लियर है कि नहीं। अगर इसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो वो इजीली कैच कर लेगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। और एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, जब भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं स्टार्टिंग से, नर्सरी से, तो हम जैसे इस तरीके से 1 2 3 4 5 वर्टिकली लिख रहे हैं और दूसरी तरीके से ये लिखा जाता है 1 2 3 4 5। आप कभी भी दोनों तरीके से लिख करके उसके माइंड में कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए। आप एक ही तरीके से लिखेंगे और कहीं पे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो भी आप उसको इस तरीके से समझाएंगे कि इसी को इस तरीके से लिख दिया है। अगर आप ऐसे समझा रहे हैं तो स्टार्टिंग से आप उसको ऐसे ही समझाइए। और ये वाला जो फॉर्मूला है मैं आपको हर चीज के लिए बता रही हूँ, बिफोर एंड आफ्टर नंबर, बिफोर आफ्टर बिटवीन नंबर, ग्रेटर देन, लेस देन, स्मॉलर, बिगर, क्योंकि हर चीज में एक ही कंसेप्ट काम करेगी। क्योंकि जब हम बच्चे को कोई भी चीज सिखा रहे हैं बिफोर आफ्टर, तब भी सपोज मैंने उसको इस तरीके से स्टार्टिंग से सिखाया तो उसके माइंड में 1 2 3 4 ऊपर से नीचे आने वाली चीज है। तो मैं उसको इजीली बता सकती हूँ कि जब हम ऊपर स्टार्टिंग का नंबर देख रहे हैं मतलब वो कम होता है। जैसे 1 मतलब 1 चॉकलेट होता है और 2 मतलब 2 चॉकलेट, 3 मतलब 3 चॉकलेट। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो ये बढ़ता चला जा रहा है। तो उसी तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पहले छोटा होता है, फिर ये नीचे आते हैं तो बड़ा होता है। तो आपको उसी तरीके से छोटे से बड़ा अरेंज करना पड़ेगा। और अगर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर आता है तो आपको नीचे से बड़े से छोटा अरेंज करना पड़ा। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग से इस तरीके से समझाइए। एक साथ बहुत सारे मेथड उसके माइंड में मिक्स मत कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं ना, अलग अलग वीडियो देखते हैं, हमें लगता है कि ये अच्छी है, ये अच्छी है। तो ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से, आपको जो आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है, आपका खुद का कोई फॉर्मूला होगा जो आपको अपने बच्चे के लिए फिट बैठ रहा है, तो आप उसे अप्लाई कर दीजिए। जैसे ये मैंने खुद ही अपने बच्चे को समझाया था इस तरीके से। मैंने उसको स्टार्टिंग से ही हर चीज में एक ही चीज समझाया था इस तरीके से। ये वर्टिकली अगर हम लिखते हैं तो ऊपर छोटा डिजिट आता है और नीचे धीरे धीरे बड़े डिजिट हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से समझाएंगे तो इजी रहेगा। ट्राई करके देखिएगा एक बार। और एक चीज, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कभी कभी हमें रहता है ना कि बच्चे को याद कराना है माइंड में, वो कभी ना भूले। तो उसके लिए भी मैंने एक यहाँ पे ट्रिक लगाया था। उसको कहा था कि मैं देख रही थी कि वो बार बार कभी कभी कंफ्यूज हो रही थी। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, इस तरीके से। क्योंकि एक दिन हम सिखाते हैं तो बच्चा नहीं कर पाता, फिर 2 दिन बाद उसे सिखाते हैं फिर से तो वो शायद कर लेता है, फिर 3 दिन बाद अचानक से पूछ लिया तो फिर कंफ्यूज हो गया। तो ऐसे में अगर मैं आपको ये तरीका बताती हूँ, ऐसे में वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। आपको क्या करना है, ए जैसे हम लिखते हैं ABCD में, जैसे मैंने ये फॉर्मूला बताया ना, वैसे ही जब मैंने ABCD में ए पहले लिखा तो ए क्या हुआ, सबसे छोटा अल्फाबेट हुआ, उसको ऐसे बताइए। और धीरे धीरे जब मैं BCD में आ रही हूं तो D क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। ऐसे E अब बड़ा हो जा रहा है। इस तरीके से आपको समझाना है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
पर आप उसके माइंड में, जैसे आपने कोई गाना गा दिया, गाने के थ्रू समझा रहे हैं, आपने कोई फॉर्मूला बना दिया, आपने कोई ट्रिक बना दिया, तो क्या है, बच्चे उससे कभी भी नहीं भूलते। तो मैंने उसको इस तरीके से बताया था, ए का मतलब छोटा तो ए फॉर असेंडिंग, एंड डी का मतलब बड़ा तो डी फॉर डिसेंडिंग। तो जब भी वो भूल रही थी तो वहीं पर मैंने उसको टोका, ए यानी छोटा, तो उसको याद आ गया, ए पहले ए छोटा, डी यानी बड़ा, जैसे 1 पहले छोटा और धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं तो 5 बड़ा। तो इस तरीके से उसको गाने के माध्यम से ए यानी छोटा, डी यानी बड़ा, ऐसे करके बार बार माइंड में उसको ये चीज घुसा देनी है, तो वो कभी भी नहीं भूलेगा। और अगर आपने ये 3 चीज और सिखा दी तो वो किसी भी तरीके से अगर ये क्वेश्चन आता है तो कभी गलती नहीं करेगा। क्योंकि हमको रहता है ना कि बच्चों को एक बार के लिए या हर चीज के लिए, हर एग्जाम फेस करने के लिए उसको प्रिपेयर कर दे, तो आपकी प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्कशीट भी शेयर की है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने उसको इस तरीके से कंसेप्ट को क्लियर कर दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर उसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर देखिए मैंने कुछ वर्कशीट उसको बार बार रिपीट कराया, दोहराया, जिससे कि उसको कोई कंफ्यूजन ना हो। अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, 1 डिजिट नंबर सिंपल लिया है, तो इसको कोई भी सबसे पहले 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 5, देन 6, देन 7। तो दिस वन इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये फिर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, डी मीन्स बड़ा, फिर बड़े से छोटा जाएगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर लिया है मैंने, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला लिया है मैंने। 12, 22, 32, 42, 72, 92 इस तरीके से लिया, तो उसी तरीके से आप भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अलग तरह के नंबर लिए हैं सारे, 63, 62, 54, 45, 23, 35। तो इसको डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा उसमें अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे 92 पहले आया, देन 72, देन 42, 32, 22, 12, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखिए इस तरीके क्वेश्चन है, 22 to 28। यहाँ पे 22 से लेकर 28 के सारे नंबर को उसको खुद से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा नहीं, तो मैं जो ये वर्कशीट सारे लाए हूँ, ये बहुत सारे वर्कशीट को मिला करके बनाया हुआ है, जिससे उसको किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आए। 16 to 27, तो यहाँ पे भी उसको खुद से अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 42 to 48, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन है, यहाँ पे बड़े से छोटा। नेक्स्ट 58 to 64, ये भी बड़े से छोटा। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, इसीलिए एक मैंने करके बता दिया है कि बॉक्स के नीचे से आपको छोटे से बड़ा यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जबकि यहाँ पे देखिए बॉक्स का जो नीचे का खाना ये काफी बड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे के माइंड में रहे कि ये बड़ा दिया है तो यहाँ पे शायद डिसेंडिंग ऑर्डर होगा या बड़ा नंबर होगा। तो उसको ये बताने कि क्वेश्चन कैसे भी आपको करना वही है जो बताया है। बॉटम ऑफ द बॉक्स से बताया गया है असेंडिंग ऑर्डर, तो आप नीचे से ही उसको छोटे से बड़ा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए उसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है। नेक्स्ट, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे उल्टा कर दिया है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से करना है, टॉप ऑफ द बॉक्स। तो वही सेम चीज उल्टा करेगा, पहले नीचे छोटे से बड़ा किया, यहाँ पे ऊपर से छोटे से बड़ा करेगा, को कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉक्स। फिर मैंने उल्टा कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया। मीन्स उसको दिमाग में खाली डिसेंडिंग और असेंडिंग बिठाना है, ना कि कोई भी बॉक्स देख करके उसे कंफ्यूज होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर इन ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर में लिखना है, स्मॉलेस्ट फर्स्ट, इसमें सबसे छोटे नंबर को लिखना है। तो ये भी बिल्कुल असेंडिंग डिसेंडिंग का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे टर्मिनोलॉजी अलग है। स्मॉलेस्ट फर्स्ट, सबसे छोटा, यहाँ पे जैसे सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो यहाँ पे बच्चा 2 लिखेगा। उसके बाद देन 5 है, तो इस तरीके से देन 4 है, देन 5 है, देन 7 है, देन 8 है। ग्रेटेस्ट फर्स्ट, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट ढूंढ करके सबसे बड़ा वाला वो पहले लिखेगा। स्मॉलेस्ट फर्स्ट, देन छोटा वाला, देन ग्रेटेस्ट। Next is arrange the following numbers both in ascending and descending order. यहाँ पे
एक ही क्वेश्चन को, एक ही सेट ऑफ नंबर है, उसको पहले असेंडिंग में अरेंज करना है, देन डिसेंडिंग में अरेंज करना है, दोनों तरीके से। ऐसे ही मैंने 2 क्वेश्चन और दिए हैं, इधर भी दिया है, इधर भी दिया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कराना बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर इन स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे देखिए स्पेस दे दिया है, तो उस हिसाब से उसको असेंडिंग ऑर्डर में खाली यहाँ पे अरेंज करना है। सेम है, राइट द नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। लीस्ट मतलब भी छोटा होता है, मैंने पहले भी बताया, लीस्ट से ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसको पहले छोटे वाले को लिखना है, फिर बड़े वाले को लिखना है। वैसे ही सेम 3 और दिए हैं मैंने। यहाँ पे देखिए अगेन उसी तरह का, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड राइट इन द रेस्पेक्टिव बार। यहाँ पे देखिए 12, 13, 10, 40, 43। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे में अरेंज करना है और उसे रेस्पेक्टिव बार्स में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है उसको पहले लिखना है। अगर मैं इसको भी आप चाहे तो उल्टा दे सकते हैं, पहले ऐसे छोटा बार दे सकते हैं, फिर बड़ा बार, और क्वेश्चन वैसे ही रहने दे सकते हैं, सेम लाइक दैट ट्रायंगल, उसी तरीके से। तो इसके भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे जैसे डिसेंडिंग सबसे बड़ा वाला यहाँ पे पहले आएगा, तो मैं यहाँ पे 43 लिखूंगी, देन 40, लाइक दिस। सेम ऐसे है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच सेट एंड ऑल्सो अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हर एक सेट में, ये जैसे 4, 1, 2, 8 का सेट है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है 8 है, और ग्रेटेस्ट नंबर 8 है, स्मॉलेस्ट नंबर 1। ये दोनों लिखने के बाद यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे मैंने 8 लिखा, देन 4 लिखा, देन 2 लिखा, देन 1 लिखा। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप अपने बच्चे को करा सकते हैं। तो होप ये कुछ आइडियाज आपको पसंद आए होंगे, और इस तरीके से अगर आप कराते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए बच्चे कभी भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में गलती नहीं करेंगे। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।